आप सभी लोगों का गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे इलेक्शन की क्लास पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आपका आभार है, हार्दिक धन्यवाद है कि आप पढ़ने के लिए यहां पर आए। देखिए, हम लोग गरीब आदमी, हम चुनाव तो लड़ नहीं सकते, पर चुनाव में जो कहानी होती है, जो कैलकुलेशन होती है, वो हम जरूर सीख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आज मैं सरकारी स्टूडेंट जोड़ो यात्रा चलाऊंगा यहां पर, और इस एक क्लास से मेरे प्यारे दोस्त इलेक्शन में जितने भी वैरायटी, जितने भी टाइप के सवाल पूछे गए, मैं आपको सबको समझाऊंगा। आजकल इलेक्शन का सवाल इतना ट्रेंडिंग में आ गया है कि अगर एग्जामिनर परसेंटेज से 10 सवाल पूछता है, सपोज किसी पेपर में, ठीक है भाई, टोटल शिफ्ट में 10 सवाल बने, तो 10 में से मेरे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि लगभग आधे सवाल मात्र इलेक्शन से पूछे जाते हैं। इतना ट्रेंडिंग है मेरे भाई, ठीक है। तो हम इसको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे, तन्नक्शा भी छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी बच्चे ने क्लास देख ली तो इतना कंफर्म है कि या तो प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में इलेक्शन का सवाल जरूर आएगा, और आप सही करके आओगे। बस एक काम करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है मेरे भाई, ठीक है। केवल मैं आपको आज की क्लास में इलेक्शन समझाऊंगा मेरे दोस्त। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करवाता हुआ चलूंगा, और उन सभी सवालों की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवाऊंगा, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम, देखो पोस्टर भी डल गया भाई, लाइव आ जाओ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये जो हमारा यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा है, इसकी डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, और मैंने उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनवा दी है। तो कोई बच्चा पुरानी क्लास देखना चाहता है तो यहां मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ये रहा मैथ्स यूट्यूब फ्री बैच। 2024 के टफेस्ट क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछे, उन सभी का मैंने सॉल्यूशन भी करवा रखा है। एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये भी आप देख सकते हैं। हां जी मेरे भाई, आज विनेश फोगाट के साथ बहुत बुरा हुआ, और क्या कहें हम, मतलब जितनी कड़ी शब्दों में निंदा कर सकते हैं ओलंपिक कमेटी की, उतनी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। 100 ग्राम कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं है, हैं, बहुत मामूली सा वजन है। उसके ऊपर एक वर्ल्ड चैंपियन जो बनने वाला, उस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना कतई भी सही नहीं है, हैं? पेरिस ओलंपिक में कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हुई जा रही है। आपने देखा पेरिस ओलंपिक का इंट्रो कितना खराब था, कितना उन्होंने खराब कल्चर रिप्रेजेंट किया अपने देश का, पेरिस वालों ने। फिर उसके बाद एक मेल क्रोमोसोम वाले बंदे को लड़ा दिया एक फीमेल रेसलर से, वो 56 सेकंड में जीत गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वहां तो उनके सारे नियम कायदे कानून फेल हो गए, और यहां आप इतनी छोटी बात नोटिस कर रहे हो। तो ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, पर हमें एक बंदे पे और पूरा विश्वास है। अभी हमें हताश होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, नीरज चोपड़ा पे मुझे पूरा विश्वास है। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर गए फाइनल के लिए, और कल उनका मैच होगा, वो जेवलिन अपना थ्रो करेंगे, और मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि नीरज भाई गोल्ड मेडल लेके ही आएंगे। मेरी नजर ना लग जाए, आप में से किसी की नजर ना लगे, मैं इनको काला टीका लगा देता हूं यहां पर क्योंकि नीरज भाई को कल गोल्ड लाना ही लाना है। गोल्ड से नीचे अपने को कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं एक वादा भी आपसे करता हूं कि जितना तेज थ्रो नीरज चोपड़ा मारेंगे, जितने दूर वो थ्रो फेंक के मारेंगे, 90 मीटर 95 मीटर, उतने ही मैं नीडी बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को बैच फ्री दूंगा भाई। ये मेरा वादा है, मेरे दिमाग में अभी आया इंस्टेंट। नीरज चोपड़ा भाई जीतने ही चाहिए, पूरे देश की शुभकामनाएं हैं उनके साथ, ठीक है भाई। तो जितना दूर ये थ्रो फेंक के मारेंगे, जितने मीटर में, उतने ही नीडी बच्चों को बैच दूंगा, ठीक है जी, हैं? एक एक दिन बाद, चलो हाँ, एक दिन में ही 24 घंटे के अंदर एक्टिव होंगे भाई। ये हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मेरे दोस्त टॉपर्स की पहली पसंद, आपको पता है। इसमें गणित का संपूर्ण सार लिखा हुआ है। गणित में दो ही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कहां से आप पढ़ सकते हो? इस बुक से। 10 लाख स्टूडेंट के फर्स्ट चॉइस है इस बुक में, आपको गणित के सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम का आप चाहें आप गणित तैयार करो, उस सभी के लिए मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट यहां पर मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो शुरू करें आज की कहानी। क्या आप मेरे साथ परसेंटेज पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप पढ़ना चाहते हैं परसेंटेज पूरा, तो इस वीडियो को एक बार दूर तक शेयर कर दीजिए। सब लोग शेयर कर दीजिए दूर दूर तक, और लाइक करते चलें जितने भी न्यू अपकमिंग हैं। चले मेरे दोस्त, आते हैं अब सवालों की तरफ।
सबसे पहले इलेक्शन के सवाल करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी जानते हैं। कोई बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं इसमें मेरे भाई, थोड़ी सी हम थ्योरी जानते हैं कि भाई टर्म क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा। जब भी कोई चुनाव होता है, जैसे गांव में प्रधान का चुनाव हुआ, प्रधान का, तो चुनाव होने से पहले एक लिस्ट आती है, उस पे उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है जो वोट डालने के योग्य हैं, जो वोट डाल सकते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है, उसे हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट या फिर बोलते हैं टोटल वोटर्स की संख्या, कुल वोटर्स। तो मैंने मान लिया कि एक गांव में माना टोटल 100 वोटर्स है, 100 लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। मान लिया एक गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा है और टोटल 100 लोग ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं, वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम है। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, गांव बुलंदशहर में रहते, दिल्ली में जा नहीं पाते वोट डालने। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं समझाने के लिए। मान लिया कि 20% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। 20% वोटर्स ऐसे हैं जो वोट ही नहीं डाल पाए बेटा। तो टोटल मैंने 100 माना था, 100 का 20% कितना होता है? 20। यानी कि 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले। तो 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले मेरे प्यारे भाई। तो 100 में से 20 लोगों ने नहीं वोट डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80। तो मात्र 100 में से 80 लोगों ने ही वोट डाले हैं। इन्हें बोलेंगे हम डाले गए वोट, या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कास्ट वोट्स। कास्ट वोट्स। अब 80 वोट डाले गए। अब कुछ वोट जो है इलेक्शन कमीशन खारिज कर देता है। जैसे मैं हूं, मैंने रामवीर को भी दे दी, सामवीर को भी दे दी कि ये दोनों जीतने चाहिए, हैं, दोनों को मार दिया, किसी से दुश्मनी नहीं है अपनी। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ऐसी वोट को रिजेक्ट कर देगा। तो मान लिया कि जितने वोट डाले गए हैं उसके 10% इनवैलिड घोषित कर दिए, रिजेक्ट कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। तो डाले गए वोटों का 10% इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। भाई कितने वोट डाले गए हैं? 80। कितने वोट डाले गए? 80। तो 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% होता है मेरे प्यारे भाई 8। तो 80 में से 8 वोट जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गए? आपके इनवैलिड हो गए। इनवैलिड, अयोग्य घोषित कर दिए कि भाई हम इनको वोट मानेंगे ही नहीं। तो 80 में से 8 वोट रिजेक्ट कर दिए, तो वोट बचे कितने? 72। 72 आपके वैलिड वोट हैं, योग्य मत है। इन्हें बोलेंगे वैलिड वोट, या डाले गए वोटों में से वैध वोट। ये वैलिड वोट हैं। यानी कि हार जीत का जो फैसला होगा इन 72 वोटों में से होगा। जो 72 में ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा, जो कम वोट लाएगा वो हारेगा। तो यहां 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं मेरे प्यारे में, 2 ही लोग खड़े हुए हैं। अब ये मैं अपनी मर्जी से सारा डाटा लिया हूं। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला और 4320 वोटों से जीता। तो भाई जो हमारा जीतने वाला है उम्मीदवार, उसको वैध मतों का 60% मिला। देखो, हम जिस भी संख्या को बेस बनाते हैं वो अपने आप में 100% होती है। आप मुझे बताओ कि अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है जीतने वाले को, तो मुझे इस बात की जानकारी दो कि हारने वाले को फिर वैलिड वोट का कितना मिला होगा? हारने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला होगा? भाई हर चीज अपने आप में 100% होता है, हर चीज। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला होगा मेरे प्यारे भाई? वैलिड वोट का 60% जीतने वाला ले गया, तो 100% में से 60% घटाइए, तो हारने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला होगा? हारने वाले को या मुंह खड़ा रहा, 40% मिला। तो यानी कि जो हमारा विनर है, वैलिड वोट कितनी है? 72। विनर को 72 का 60% वोट मिला। तो जो मेरा लूजर है, लूजर भाई उसको सांत्वना देंगे, उसको वैलिड वोट का 40% मिला। यही है। तो 72 का 60% कितना होता है मेरे दोस्तों? 72 की 60% से मल्टीप्लाई करेंगे, 60% निकालेंगे तो आएगा 43.2। 43.2 72 का 60%। 72 का 40% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 28.8 आएगा। 28.8 रहने देते हैं, चलो 28.8। 72 का 40%, यानी कि जीतने वाले को 43.2 वोट मिले
और हारने वाले को 28.72, चौका 288। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है कितने वोटों से जीता भाई, इसको 43.2 मिले, इसको 28.8, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट ज्यादा मिले, घटाओ 43.2 में से 28.8 घटाओ 14.4, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 14.4 वोट ज्यादा मिले, यानी कि 14.4 वोटों से जीता है जीतने वाला उम्मीदवार। जबकि जीतने वाला उम्मीदवार जीता कितने से, 4320 वोटों से, यानी कि 14.4% वोटों से जीता है 4320 वोटों से, बराबर कर दीजिए, यहां डेसिमल से 0 आ जाएगा है भैया, और 144 से आपका 432 से 3 बार कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई यहां से 300। अगर 1% की वैल्यू 300 है तो आपसे पूछा जाएगा टोटल वोटर कितने हैं, तो टोटल वोटर है 100% यानी कि 30,000, तो टोटल वोटर 30,000 होंगे मेरे प्यारे भाई। ये पूरा बेसिक है, एक एग्जांपल में मैंने सारी चीजें सिमटा दी। वोटिंग लिस्ट क्या होता है, डाले गए वोट क्या होते हैं, इनवैलिड वोट क्या होते हैं, वैलिड वोट क्या होते हैं, सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये बढ़िया एग्जांपल है इलेक्शन का माहौल समझने का। ठीक है मेरे भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सब लोग को, कि इलेक्शन से एक सवाल फिक्स है जो पेपर में आना ही आना है मेरे भाई। सभी को समझ में आ गया? ये पूरा डिटेल में बेसिक मेथड है मेरे दोस्तों, लेकिन ये तो बहुत लंबा है। आप मुझे बताओ, ये तो बहुत लंबा है कि नहीं लंबा भाई? ओ सॉरी भाई, ये तो बहुत लंबा मेथड है भाई, इतना करेंगे तो हम तो बुढ़वा हो जाएंगे, टाइम खराब हो जाएगा। अगर मुझे ये पता लगाना है कि टोटल वोटर हैं कितने, मैं एक लाइन में पता लगा सकता हूं, एक लाइन में। इसको हटा दो जरा, एक लाइन में इसी सवाल को मैं एक लाइन में कैसे करके दिखाऊंगा कि माना कुल वोटर n है, माना एक चुनाव में एक गांव में कुल n वोटर हैं, n टोटल n है, और मुझे n का मान ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है? कुल वोटर्स की संख्या निकालनी। माना एक चुनाव में n वोटर हैं, एक एक लाइन पढ़ो। 20% ने वोट नहीं डाला। अगर एक चुनाव में n लोग हैं, 20% ने वोट ही नहीं डाला, तो यानी कि वोट कितने लोगों ने डाला है फिर? 80%। 100% में से 20% घटाओ 80%, 80% का मतलब होता है 4/5, तो n का 80%, 80% मतलब 4/5 लोगों ने वोट डाला है। ये आपके सामने लिखे हुए डाले गए वोट, ये आपके सामने लिखे हुए बेटा डाले गए वोट। n अगर कुल वोटर है तो n का 80%, 4/5 लोगों ने वोट डाला, n का 80%, 4/5। तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया डाले गए वोट। अब आप एक आगे देखो, डाले गए वोटों का 10% इनवैलिड कर दिया। जितने वोट डाले गए हैं, जितने वोट डाले गए हैं, उन डाले गए वोटों में से 10% रिजेक्ट कर दिए कमीशन ने, यानी कि डाले गए वोटों का 90% ही वैलिड है। 100% में से 10% घटाओ, 90% कितना होता है? 9/10। ये सब दिमाग में कर सकते हैं। तो डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने? 90%। 10% रिजेक्ट हो गए तो फिर सही वोट कितने? डाले गए वोटों का 90%। 90% कितना होता है? 9/10। डाले गए वोटों का 90% निकालेंगे, 90% का मतलब 9/10 से गुणा कर देंगे। तो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, आपके सामने ये लिखा हुआ है वैलिड वोट। आपके सामने स्क्रीन पर ये वैलिड वोट लिखा हुआ है, वैलिड वोट, ये वैलिड वोट लिखा हुआ है। आगे की लाइन पढ़ो, आगे की लाइन में लिखा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का, देख रहे हो, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला और 4320 वोटों से जीता। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 100 में से 60% घटाइए, 40% मिला होगा भाई, टोटल 100 होना चाहिए। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के अंतर से जीत रहा है? वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीत रहा है। पर जीतने वाले को कितना मिल गया? वैलिड वोट का 60%। हारने वाले को कितना मिलेगा? वैलिड वोट का 40%। तो कितने वोटों के अंतर से जीत रहा है? वैलिड वोट के 20%।
जीतने वाला जो है हारने वाले से वैलिड वोट का 20%, वैलिड वोट का 20%, वैलिड वोट का 20% ज्यादा ला रहा है। वैलिड वोट का 20% क्या होता है? 20% मतलब 1/5। तो वैलिड वोट का 20%, 20% मतलब 1/5, इतने वोटों से जीता। जीतने वाला उम्मीदवार इतने वोटों से जीता, ये आ गया एक लाइन में। और जीतने वाला उम्मीदवार जीता कितने वोटों से? 4320 वोटों से जीता है। ये बराबर होना चाहिए 4320। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझना चाहिए 4 नाम 36, 36 से जाएगा 36 से कम 36, 7 36 दूनी 72, 120। तो n का मान आएगा मेरे प्यारे भाई 5 दुसाम 50 पंजे 250 गुणा 120, और 250 की 120 में गुणा करेंगे तो 30,000, यानी कि टोटल वोटिंग लिस्ट में 30,000 लोगों का नाम है। 30,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिमाग में बिठा लीजिए, आपको यहां पर ये करना है। ये एक लाइन में सवाल को उड़ाना सीखिए, एक लाइन में। ये जो इतनी लंबी रामायण है भैया, इतनी लंबी जो कहानी है मेरे दोस्त, ये समझने के लिए अच्छी है, लेकिन पेपर में नहीं करना। पेपर में आपको ये एक स्टेप में ही करना है। बताइए। समझ में आई बात? मजा आया? तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है जिसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि क्या वैलिड है, क्या इनवैलिड है, क्या जीतने वाला है, कौन हारने वाला है ना। मुझे अच्छी लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 1/5, 20% को 1/5 लिखा है। थोड़ा बहुत डाउट है, सवालों से क्लियर हो जाएगा। हम सवालों की तरफ रुक करते हैं बेटा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1। धीरे धीरे जब आप सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए, पहला सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। सवाल देखिए, ये क्वेश्चन सीपीओ के पेपर में भी आया है और सीटीएसएल के पेपर में भी आया है 2024 में। 3 व्यक्ति रेन फॉर ऑफिस, क्या बोल रहा है? 3 व्यक्ति एक पद के लिए दौड़े और उन्हें क्रम से 1136, 7636 और 11628 वोट मिले हैं भाई। उन्हें ऑफिस चाहिए पीएम का, पीएम का ऑफिस चाहिए, तो पीएम ऑफिस की रेस में दौड़े, ये समझ लीजिए। ठीक है, एक को 1136 वोट मिला, दूसरे को 7636 और तीसरे को 11628। कुल वोटों में से जीतने वाले का परसेंटेज क्या था? तो भाई सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? तीसरे वाले को। ये तीसरे वाला जो है जीता, ये विनर है, ये विनर है। तो कुल वोटों में से जीतने वाले को कितना मिला? तो कुल वोट कितने मेरे प्यारे में? कुल वोट कितने ऐड करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा कुल वोट। जल्दी जोड़ो। 6 6 12 8 20 का 0 हासिल 2 3 5 3 8 तो 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 4 और 6 10 6 16 का 6 हासिल 1। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? फिर से कर लेते हैं। 6 6 12 8 20 की जो हासिल 2 3 2 5 3 8 2 10 की जो हासिल 1 1 और 1 2 2 और 6 8 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 1 2 और 6 8 और 1 1 और 1 2 2 7 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और ये आएगा 20,400। ठीक है, तो कुल आ गया 20,400 टोटल वोट। 20,400 में से जीतने वाले को कितना मिला? 20,400 में से 11,628 जीतने वाले को मिला। ठीक किया है ना? 11 7 18 1 19, हाँ जी ठीक है भाई। 36 36 72 2800, ठीक है एकदम। तो मेरे प्यारे भाई ये आ गया 20,400। 20,400 में से जीतने वाले को 11,628 वोट मिला। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 204 से भाग देंगे तो 204 पंजे जाएगा 1120। 1120 जाएगा तो मेरे 1020 1020 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 142, 1428। तो 204 से कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। 7 चौक 28, 2 सत्ते 14। तो 57% डी ऑप्शन, 57 आ गया। बताओ इस सवाल में कहीं कोई दम था भाई? ठीक है,
जीतने वाले को कुल वोट का 57% मिला। एकदम सरल, पता नहीं क्यों पेपर में आया, अगले देखेंगे। एक चुनाव में कुल वैलिड वोट की संख्या, एक चुनाव में कुल वैलिड वोट 3,75,000 थे। ए ने 48% वैलिड वोट हासिल किए। ए को कितने वोट मिले? ए को 48% वैलिड वोट मिले। बाकी वैलिड वोट विजेता उम्मीदवार बी को मिले, बाकी बी को मिले। तो बी ने ए पर कितने वैलिड वोटों से जीत हासिल की? बी ने ए से कितने वैलिड वोटों से जीत हासिल की? आप बताओ। अगर ए को वैलिड वोट का 48% मिला है तो बाकी बी को मिला होगा। भाई टोटल तो 100% होता है वैलिड वोट, 100% में से 48% ए को मिल गया, घटा दीजिए तो बाकी बी को मिला होगा 52%, 52%। यानी कि ए को वैलिड वोट का 48% मिला है, बाकी बी को वैलिड वोट का 52% मिला है। तो बी जो है ए से कितने वोटों से जीता है? बी को 4% वोट ज्यादा मिले ए से। बी को वैलिड वोट कितने? 3,75,000। 3,75,000 का 4% वैलिड वोट ज्यादा मिले हैं बी को ए की तुलना में, तो इतने वोटों से जीता। सिंपल क्वेश्चन, लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया कि आप निकाल नहीं सकते, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। है भाई 12,000, 750 का 4 गुना 3,000, 15,000 आ गया मेरे दोस्तों। 15,000 आंसर 15,000, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। भाई ज्यादातर सवाल पेपर में ऐसे ही आते हैं जिनमें कुछ होता ही नहीं है, बस आप पढ़ते ही नहीं पूरा। सवाल नंबर 3 देखिए बेटा, और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाले करवा रहा हूं। हर एक लैंग्वेज का एक सवाल, और आज की क्लास में खत्म। शुरू आखिर तक देखना भाई, शुरू से। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, जिस उम्मीदवार को मतदान का 35% वोट मिला, हिंदी में पढ़ने में फीलिंग ज्यादा आती है, जिस कैंडिडेट को 35% वोट मिला वह 15,900 वोटों से हार जाता है। कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? एक बात बताओ, एक चुनाव में जितने भी वोट पड़े तो एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 35% मिला, तो ये हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि दूसरे को कितना मिला होगा कुल वोटों का? 100% में से 35% घटाओ, यानी कि दूसरे को कुल वोटों का 65% मिला होगा। 100 में से 35 घटाओ, तो ये मेरे दोस्तों आपका हार गया। ये लूजर है, ये विनर है। तो कितने परसेंट से हारा है भाई? 65% इसको मिले, इसको 35%, तो 65 से 35 घटा, ये 30% से हारा है। जबकि हारा कितने वोटों से? 15,900 वोटों से हारा है। ठीक है भाई, दोनों तरफ 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दो, 10% की वैल्यू आ जाएगी। 3 से भाग दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5300। कुल वोटर होते हैं 100%, 1 जीरो और चुपका दो, 10 से गुणा कर दीजिए, 53,000। तो 53,000 कुल पड़े वोट है आंसर। अरे मजा आया ना, है ना? ये बताओ, अगला देखेंगे। एग्जामिनर कुछ नया नहीं कर सकता तो कैलकुलेशन बढ़ाता है आजकल। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को, एक चुनाव में एक कैंडिडेट को मतदान का 41% वोट मिले। जितने वोट डाले गए हैं एक उम्मीदवार को 41% मिले, और वह 97,632 से चुनाव हार गया। 97,632 वोटों से चुनाव हार गया। जीतने वाले को वोटों की संख्या क्या है? जीतने वाले को मेरे प्यारे भाई, एक चुनाव में लूजर को 41% वोट मिले, तो भाई फिर जीतने वाले को कितने मिलेंगे? विनर को 100% में से 41% घटाएंगे तो भैया ये आ गया 59%। 100 में से 41 घटाओ, 59% जीतने वाले को। तो भैया कितने वोटों से हार गया हमारा लूजर? 18%। 59 में से 41 घटाओ भाई, 18% वोटों से हार गया। विरोधी को 59% मिले और लूजर को 41 मिले, 18% से हारा। हारा कितने वोटों से? 97,632 वोटों से। कुल वोट नहीं पूछा सवाल में, पूछा जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले को वोट मिले हैं 59%। अगर 18% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू आएगी 97,632 बटे 18। आपसे 59% की वैल्यू पूछिए, 1% का है, 59% की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई 59, ये आएगा।
दिस इज माई कैलकुलेशन, ये मेरी कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। जीतने वाले को इतने वोट मिले मेरे प्यारे, भी बताओ जल्दी से। देखो इस सवाल को करने के कई सारे तरीके, या तो आप इकाई अंक मैच कर लो, क्योंकि यहां इकाई अंक अलग अलग है, 6042। मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूं भाई। मैं पूरी गुणा करूंगा तो शायद मैं बुढ़ा हो जाऊं, लेकिन पूरी गुणा नहीं करनी। इकाई अंक देखो, ऊपर इकाई अंक क्या आएगा, जब 2 की 9 में गुणा होगी, 2 नम्मा 18, यानी कि ऊपर ऐसी संख्या आएगी जिसके इकाई अंक 8 आएगा, 8। ऊपर ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 8 है, नीचे ऐसी संख्या 18, नीचे 18, नीचे ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 8 है। अब 8 को 8 से भाग दो तो क्या आ सकता है, 8 को 8 से भाग दो तो क्या पहला ऑप्शन आ सकता है। अगर आप 8 को 8 से भाग दोगे मेरे दोस्तों तो पहला ऑप्शन है कितना, पहला ऑप्शन है 3,20,016। यह आ सकता है कि हाँ जी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि 8 की 6 में गुणा होगी, 8 छिंग 48, कैंची की गुणा, और 48 में 8 आता है, यानी कि यही आएगा 6 इकाई अंक, यही आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। ये हो गया इकाई अंक। इकाई अंक नहीं करना चाहते तो अप्रोक्स देख लो मेरे भाई, लगभग आप देख लो मेरे दोस्तों, लगभग। भाई 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 18 से मेरे दोस्तों काट के देख लो इसको, लगभग आप देखो ना भाई, 18 पंजे 90 होता है, 90 90 के बाद भी मेरे दोस्तों 7 बच जाएगा, तो 18 चौक 72, लगभग 5400 जाएगा। 5400 की 59 में गुणा करेंगे, या 5400 की 60 में गुणा करो, 5400 की 60 में गुणा करो, 3,24,000, 3,24,000 के आसपास, ना ये है ना ये है ना ये है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 3,24,000 के आसपास ये ऑप्शन है। तो आपको कैलकुलेशन भी सीखनी पड़ेगी। दोनों रास्ते हैं, चाहे लगभग करो चाहे यूनिट डिजिट करो। आगे चलते हैं। एक चुनाव में 3 कैंडिडेट थे, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट थे। पहले वाले को 40% वोट मिले, दूसरे वाले को 35% वोट मिले, दूसरे वाले को। चुनाव में कुल 50,000 वोट हैं, चुनाव में कुल वोट 50,000 हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, चले जाओ। तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अगर पहले को 40% वोट मिले, दूसरे को 35, या वैलिड इनवैलिड का चक्कर नहीं, तो तीसरे को कितने मिले होंगे भाई मेरे, अरे 100 में से घटाओ। लेटेस्ट सीतसल का सवाल है, 40 और 35 75, दोनों को 75 मिलेगा, तो 100 में से 75 घटाएंगे, 25% तीसरे वाले को मिले होंगे, 25%। कुल वोटर कितने, 50,000, तो 50,000 का 25% मिला है तीसरे वाले को मेरे प्यारे भाई, जो कि कितना होता है, 25 पंजे 125, 12,500 आंसर, 12,500। ये सवाल है भाई जो पेपर में आ रहे हैं लेटेस्ट। आगे आ जाओ, ये देखिएगा सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 6, सीतसल के पेपर का सवाल। बताइए, एक चुनाव में जीतने वाले को 15,744 वोट मिले, एक चुनाव में जीतने वाले को वोट मिले 15,744, जो कुल वोटों का 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% वोट मिले, वोट ना करने वालों की संख्या बताओ। तो भाई एक चुनाव में जीतने वाले को मिले 15,744 वोट, जीतने वाले को, जो कुल वोटों का 48% है, यानी कि 48% वोट मिले जीतने वाले को। जीतने वाले को, विनर को 48% वोट मिले, और वोट मिले 15,744। दूसरे उम्मीदवार को 22% वोट मिले, तो वोट ना देने वाले बताओ मेरे बिहार भी। जीतने वाले को 48% मिले, हारने वाले को 22% मिले, तो ये तो 48 और 22 70 हो गया, 70। तो यानी कि बाकी 30% लोग कहां गए, 30% ऐसे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, उन्होंने कहा तैसे में घुस जाओ, हैं हमें तुम पे भरोसा नहीं, हम अपना विकास खुद करेंगे। तो 48 और 22 70% दोनों को मिल गए। तो भैया कितने लोग, 100 में से 70 घटे, 30% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो आपसे 30% की वैल्यू पूछी गई है जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। अगर 48% 15,744 है तो 1% आएगा बटे 48, और आपसे 30% की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई बाय 30 ही आ जाएगा बेटा। यहां भी आप इकाई अंक मैच कर सकते हो भाई मेरे,
6 से चला जाएगा, 6 पंजे 30, 6 अट्टे 48। ठीक है, लेकिन यहां से 5 से भी गुणा भी तो हो रही है। ठीक है, तो यहां देखो पूरा कर लेते हैं मेरे प्यार भी, और दिख नहीं रहा, पूरा कर लेते हैं 8 से। 8 एकम 8, 7 8 नाम 72, 5 8 सिंह 48, अट्टू मट्टू 64, 1968 का 5 गुना। तो पहले 1900 का 5 गुना करो 9500, फिर 68 का 5 गुना 340, यानी कि 95 से में 340 जोड़ेंगे 9840 आ गया 9840। तो 9840 आंसर है, इतने लोगों ने वोट नहीं डाला। यहां पे आप डिजिट सम भी लगा सकते हो, डिजिट सम भी लग जाएगा, पर सिंपल ही गुणा इतनी आसान है कि डिजिट सम में क्यों टाइम वेस्ट करना। आगे चलते हैं, आगे बताओ भाई। CHSL प्री 2024 का सवाल, प्री में आधे से ज्यादा सवाल ऐसे ही आ रहे हैं जिनमें कोई लेवल नहीं है। 2 उम्मीदवार अनंत और अरविंद के बीच हुए चुनाव में, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ। अनंत को कुल वैलिड वोट में से 55% वोट मिले, अनंत को वैलिड वोट का 55% मिला। 20% वोट इनवैलिड थे, 20% वोट इनवैलिड है। कुल वोटों की संख्या 30,000 है, कुल वोट 30,000 हैं। तो पूछा अरविंद को कितने वैलिड वोट मिले, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अरविंद गोट, अरविंद को मिले वैलिड वोट की संख्या। आपसे पूछा अरविंद को कितने वैलिड वोट मिले, अरविंद की हिंदी ये रही। हां बताओ मेरे प्यारे भाई, एक बात सोचो, एक चुनाव में कुल वोट हैं 30,000, एक चुनाव में कुल वोट हैं 30,000, 30,000 लोगों ने वोट डाला। अब 30,000 में से 20% नकली हैं, 30,000 में से 20% नकली वोट हैं, इनवैलिड है। तो असली कितने, वैलिड कितने, 80%। 100% में से 20% नकली हैं, इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने, 30,000 का 80% वैलिड वोट है, 30,000 का 80% ये नहीं वैलिड वोट। अब अनंत को वैलिड वोट का 55% मिला। अब आप सोचो, अनंत भाई साहब को वैलिड वोट का 55% मिला, अनंत को वैलिड वोट का 55%, तो अरविंद को कितना मिला होगा, अरविंद को वैलिड वोट का, मैं यहां पे बेस वैलिड वोट की बात कर रहा हूं, अनंत को वैलिड वोट का 55% मिला, ये वैलिड वोट का। तो भैया अरविंद को वैलिड वोट का 100 में से 55 घटाइए, 45% मिला होगा अरविंद को। 100% वैलिड वोट में से 55% अनंत ले गया, बाकी कौन ले जाएगा, अरविंद। तो अरविंद को मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, वैलिड वोट का 45% मिला है, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। ये परसेंटेज, ये जीरो तो हट ही जाता है, 2% से 4 जीरो, 1% से 2 जीरो हटा दिया करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 45 अट्ठे 360 और जो है 36 108, यानी कि 10,800 आंसर है। 10,800 आ रहा है, आया ना भाई मेरे, 10,800। 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, 1080 नहीं आएगा, लेकिन 1080 से बड़ा आएगा। मजा आया सवाल करके। आप बोलोगे सर ये एक ही लाइन में निपट रहे हैं, हम तो इनको मुश्किल समझ रहे थे। आगे आ जाओ, सवाल नंबर है 8, बहुत बढ़िया सवाल है ये। राजू रवि अशोक ने चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट इनवैलिड थे। तो 3 लोगों ने चुनाव लड़ा मेरे दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूं, राजू रवि और अशोक। राजू श्याम और बाबू राव होना चाहिए था, मजा आता सवाल में। राजू रवि अशोक ने चुनाव लड़ा, 5% वोट इनवैलिड है, 5% वोट खराब हैं। राजू को कुल वोटों का 30% मिला, राजू को कुल वोटों का, बेटा ये वैलिड वोट का नहीं बोला, कुल वोट का बोला है। तो राजू को कुल वोट का 30% मिला, कुल वोट का, टोटल वोट में से। रवि को कुल वोटों का 32%, रवि को 32% मिला, रवि को 32%। आगे सवाल में कहा गया विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले आदमी से 5136 अधिक वोट मिले। विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से 5136 ज्यादा वोट मिले, कुल वोट बताओ। अब बताओ, टोटल 100% होना चाहिए, 100 में से 30 और 32 62 और 5 67 हो गया, तो बाकी कितना बचा, 100 में से 67 घटाओ 33%,
तो भाई अशोक को कितना मिला होगा? 33% मेरे प्यारे भाई, जोड़ के टोटल मेरे प्यारे भाई 100% होना चाहिए। अब विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से 5136 वोट ज्यादा मिले। विनर कौन है? तीनों में सबसे ज्यादा वोट मिले अशोक को, अशोक भाई विनर है। सबसे कम वोट मिले राजू को, तो विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से कितने वोट ज्यादा मिले? 3% वोट ज्यादा मिले, 3% वोट ज्यादा। सवाल के अनुसार कितने वोट ज्यादा मिले? 5136। 3% की वैल्यू 5136 है, तो 1% कितना है भाई? 3 से भाग दो, 1712। पूछे क्या? कुल वोट, कुल वोट पूछा 100%, 100% पूछा बेटा 100 से गुणा। 171200, 171200, ये पहला ऑप्शन आंसर है, 171200 आंसर। आया मजा? आप बोलोगे सर हलवा है, गरम है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 9 बताओ। अच्छा सवाल कौन करेगा? ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चन। भाई लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, हैं? पढ़ तो थोक के भाव में रहे हो इतने सारे, लेकिन लाइक नहीं कर रहे वीडियो को। तुरंत लाइक हो जाना चाहिए 10,000 फटाफट, तभी पूरा पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, कहीं ले हल्के में। बताओ, चमन लाल, सारे नेता चमन लाल ही होते हैं वैसे। चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने, जगजीत सिंह गजल वाले, कोई चुनाव लड़ा। तो मिस्टर चमन लाल, अरशद लाल और जगजीत सिंह जी ने जी चुनाव लड़ा। मतदान के सभी वोट वैलिड थे, सारे के सारे जितने वोट डाले हैं सब वैलिड हैं। अरशद गॉट 35% ऑफ टोटल वोट। अरशद को, ये रहा अरशद, अरशद को टोटल वोट का 35% मिला अरशद को, ठीक है। फॉर एवरी 35 वोट, सवाल पढ़े, फॉर एवरी 35 वोट चमन लाल गॉट 14 वोट। क्या मतलब है इस लाइन का? ये लाइन बड़ी प्यारी है बेटा। चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि अगर चुनाव में 35 वोट डाले जा रहे हैं तो 35 वोट में से हर 14 वोट चमन लाल के नाम के हैं। 35 वोट में से हर 14 वोट चमन लाल को प्यार करते हैं। हर 35 में से 14 वोट चमन लाल के, यानी कि कितना? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2/5, 2/5 कितना होता है? 40%। 1/5 20%, 2/5 40%। तो बात सीधी सीधी नहीं कहेगी, घुमा फिरा के कहेगी। चमन लाल को 35 में से 14 यानी कि 2/5 वोट मिले, 40%। सारे के सारे पहली लाइन में बोला गया वैलिड है। टोटल 100 होने चाहिए, 100% में से 40 ये लेगा, 40 और 35 75, 40 35 75, 100 में से 75 घटाओ तो जगजीत जी को कितने मिले होंगे? 25%। टोटल 100 होना चाहिए। आगे देखते हैं अब सवाल में। विनर को सबसे कम वोट पाने वाले आदमी से 4950 अधिक वोट मिले। तो विनर कौन है? विनर है आपके चमन लाल। नाम चमन लाल है पर जीत रहे हैं ये। सबसे कम मिले जगजीत सिंह को। तो विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से कितने वोट ज्यादा मिले? 15% वोट ज्यादा मिले। सवाल के अनुसार विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से 4950 वोट ज्यादा मिले। मतदान हुए सभी वोटों की संख्या, कुल वोट कितने भाई? 15% के लिए 4950 है, तो 1% कितना है? 15 तिया 45, 4 बचेगा, 15 तिया 45, 330। 1% है 330। कुल वोटर है 100%, तो भैया 100 से गुणा कर देंगे भैया, 33,000। तो 33,000 इस सवाल का आंसर है। कुल वोटर डी ऑप्शन 33,000। ठीक है, आगे चलें मेरे दोस्त। यहां पर सवाल है आपके सामने। एक चुनाव में 3 कैंडिडेट भाग ले रहे थे। हां जी, आगे चलेंगे बेटा।
सवाल नंबर है आपके सामने 10। 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक इलेक्शन में, 3 कैंडिडेट। पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ टोटल वोट। नाम नहीं दिए ना इस सवाल में, इस सवाल में नाम नहीं दिए, तो मैंने 3 कैंडिडेट मान लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कैंडिडेट हैं। सवाल में कहा गया तीसरे स्थान पर जो आदमी रहा है उसको कुल वोटों का 20% मिला, तो तीसरे वाले को मेरे दोस्तों कुल वोटों का 20% मिला, ठीक है। जबकि विनर और फर्स्ट रनर अप, डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड फर्स्ट रनर अप वॉज 20% ऑफ टोटल वोट। देखो रनर अप क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वोट लाता है वो विनर, जो दूसरे नंबर पे रहता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट रनर अप, जो तीसरे नंबर पे रहता है उसे हम कहते हैं सेकंड रनर अप। आप मुझे बताओ अगर तीसरे वाले को 20% वोट मिल गए तो पहले और दूसरे बंदे को कितने वोट मिले होंगे, फर्स्ट और सेकंड को 80%, फर्स्ट और सेकंड को कितने वोट मिले होंगे 80%। अब बोला है यहां पे कि विनर और फर्स्ट रनर अप का जो डिफरेंस है वो टोटल वोट का 20% है, तो ये विनर है, ये आपका फर्स्ट रनर अप है, इसे बोलेंगे फर्स्ट रनर अप, जो दूसरे नंबर पे आया है, यानी कि, और ये मेरे दोस्तों फर्स्ट है, पहले नंबर पे आया, जीता है। तो विनर और फर्स्ट रनर अप के बीच का जो डिफरेंस है वो कुल वोट का 20% है। तो आप यहां से वोट नहीं बता सकते कि विनर को कितने वोट मिलेंगे। विनर को वोट मिलेंगे, जोड़ के आधा कर दो, 80 + 20 100, 100 का आधा 50%, 100 का आधा 50%। दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, घटा के आधा कर दो मेरे दोस्तों, है ना, 50 और 30 80 होता है 30%। तो इतने इतने वोट मिले तीनों को, 50%, 30%, 20%। सवाल में कहा गया है कि फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप का डिफरेंस 37,000 है। तो मेरे दोस्तों ये है फर्स्ट रनर अप, ये सेकंड रनर अप, इनका डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई, जो दूसरे नंबर पे आया है वो फर्स्ट रनर अप, जो तीसरे नंबर पे है सेकंड रनर अप, प्रथम उपविजेता, उप शब्द लगा है, ये द्वितीय उपविजेता, इनका डिफरेंस है 10%। जबकि इनका डिफरेंस कितना है 37,000 दिया है सवाल में, 10% के लिए 37,000। तो पूछा विनर को कितने वोट मिले, विनर को वोट मिले बेटा, ये विनर है 50%, विनर को वोट मिले 50%। अगर 10% की वैल्यू 37,000 है तो 50% की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना, 37,000 का 5 गुना आ जाएगा बेटा 37 पंजे 185, 1,85,000 आंसर आया। क्या आया, क्या आंसर सभी का? हाँ जी भाई, शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। 1,85,000, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही है, मैंने आपको करवाया। इस सवाल को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना, इस सवाल को सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना कि इसका क्या आंसर है। हर बच्चे से आंसर चाहिए मुझे, मैं आपको अगला करवाऊंगा। सवाल नंबर 12 बताओ। अब यहां से टाइप चेंज कर रहे हैं, यहां से टाइप चेंज कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वन लाइनर सवाल लेंगे सारे के सारे जी। एक चुनाव में कुल वोटर की संख्या 2,75,000 है। एक चुनाव में कुल वोटर 2,75,000 हैं। पहली बात, 90% लोगों ने वोट डाले, उनमें से 90% लोगों ने वोट डाले, तो 2,75,000 का 90% लोगों ने वोट डाले। ये लिखा हुआ है आपके सामने, डाले गए वोट। उसके बाद डाले गए वोटों में 15% इनवैलिड हैं। जितने वोट डाले गए हैं, जितने भी वोट डाले गए हैं उसमें 15% इनवैलिड हैं। आपसे पूछा डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, डाले गए वैलिड वोट की संख्या कितनी है, आपसे वैलिड वोट पूछा है। वैलिड वोट सवाल में आपसे क्या पूछा है बेटे, वैलिड वोट पूछा है। 2,75,000 में से 90% लोगों ने वोट डाले। अब जितने लोगों ने वोट डाले उसके 15% तो नकली हैं, खराब हैं, रिजेक्ट कर दिए, तो फिर वैलिड कितने होंगे? 100% में से 15% घटाइए, यानी कि 85%, यानी कि डाले गए वोटों का 85% ही वैलिड हैं।
घटाना पड़ता है। अगर डाले गए वोटों में से 15% रिजेक्ट हो गए हैं तो बाकी का 85% वैलिड वोट है। यह कैलकुलेशन मुझे करनी है, बताओ क्या आएगा। देखो परसेंटेज से ना 2 जीरो कट जाता है, इस परसेंटेज से एक ये जीरो कट जाएगा, तो एंड में तो 5 ही आना है। देखो 9 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, 9, यानी कि आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा 9 का। एक और चीज कर सकते हैं 9 के मल्टीपल के अलावा, आंसर 9 से कटने वाला होगा, कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा, ये नंबर 25 से कटता है, ये नंबर 25 से कटता है 11 बार, ये नंबर 85 से कटता है 5 बार, ये नंबर 25 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो ये नंबर 25 पंजे 125 से कटेगा। आंसर जो भी आएगा 125 से कटेगा। ये नंबर 25 से कट रहा है, ये नंबर 5 से कट रहा है, तो 25 पंजे 125, 125 से कटेगा। 125 का नियम कहता है कि आखिर के 3 अंक 125 से कटने चाहिए, आखिर के 3 अंक। 125 से 325 नहीं कटता, 275 नहीं कटता, 425 नहीं कटता, 125 से 375 कटता है 3 बार। यही आंसर है, ये आंसर है भाई मेरा। डिजिटल सम लगाओगे तो भी हो जाएगा 9 का मल्टीपल। मुझे 125 और भी छोटा लग रहा है, मैंने ये कर दिया। आया स्वाद? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगले सवाल का स्वाद लेंगे। सवाल है 13। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को, विधानसभा का आ गया आपका चुनाव, बड़ा वाला है, एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट में से 60% मिले, कुल वोट में से 3% इनवैलिड किए गए, कुल का 3% इनवैलिड किए गए। बोला मतदाताओं की कुल संख्या, टोटल वोटर 2,40,000 हैं, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैलिड वोटों की संख्या बताओ, इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल। एक चुनाव में कुल वोटर जो है 2,40,000 हैं, 2,40,000, यही है ना, 2,40,000। एक चुनाव में कुल वोटर 2,40,000 हैं भाई मेरे। 2,40,000 में से 3% तो इनवैलिड हैं। अगर आप बताओ 100% वोटर में से 3% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने, घटाइए 97%। 2,40,000 का 97% आपके वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट। एक लाइन में आ गया। अब बोला है एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 60% मिला, एक उम्मीदवार को, इस उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 60% मिला एक उम्मीदवार को, और आपसे पूछा है बताओ इस उम्मीदवार के फेवर में कितने वोट डले, तो इस उम्मीदवार को मिला कितना है, वैलिड वोट का 60%। ही पूछा गया। ये लेटेस्ट सवाल है इस साल के CHSL का भाई, कर नहीं सकते क्या? परसेंटेज, 2% से 4 जीरो कट जाती हैं, 1% से 2 जीरो, 2% से 4 जीरो खत्म, गुणा करना है। एंड में जीरो जरूर आएगा, यहां एक जीरो बच रही है, एंड में जीरो आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है, जीरो आएगा। जीरो के बाद बेटा 4 7 28, 8 8 6 48, 8, जीरो के बाद 8 आएगा, इकाई अंक, ये नहीं है, 2 ऑप्शन में फंस गया, 2 ऑप्शन में फंस गया मेरे दोस्तों। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 2 ऑप्शन में ये आंसर है, इन दोनों में से। अब यहां देखो कि आंसर बहुत दूर दूर है, 2 लाख के आसपास है, 1,40,000। आप ये देखो बेटा, ये हो रहा है 24 गुणा 97 गुणा 7, 24 गुणा 97 गुणा 60। मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। आप बताओ अगर आप 97 की 60 में भी गुणा करो, 97 को अगर 100 भी मान लो, अगर 97 को आप 100 भी मान लो, 100, तो कितना आएगा, 24 छिक्का 144, ये 1,44,000 आएगा अगर 97 को 100 भी मान लिया जाए। लेकिन ये तो 97 है, यानी कि 1,44,000 से कम रहने वाला है। आंसर ये नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आंसर नहीं आएगा, आंसर ये है, खत्म। मैं अपने पूरी गुणा, मुझे आंसर बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, 2 लाख के नजदीक है, 1,40,000 के नजदीक है। 97 को अगर 100 भी मान लिया जाए तो भी 1,44,000 होगा, तो 1,44,000 से बड़ा तो आएगा ही नहीं, ये आंसर आएगा बी ऑप्शन, बात खत्म। तो बेटा यहां असली मकसद सवाल सिखाना नहीं है, वो आप कर लोगे, असली मकसद है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है पेपर में। आगे देखेंगे 14वां सवाल। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, 2 कैंडिडेट के बीच एक चुनाव हुआ, ए को कुल वोटों का 63% मिला, ए को कुल वोटों का 63%,
यदि डाले गए कुल वोट 8,750 है, कुल 8,750 वोट डाले गए, तो पूछा है दूसरे उम्मीदवार बी को मिले वैलिड वोट की संख्या, दूसरे वाले कैंडिडेट बी को कितने वोट मिले हैं। अगर कुल वोटों में से 20% इनवैलिड हो जाते हैं, कुल वोटों का 20% इनवैलिड हो गया, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, एक चुनाव में कुल वोटर कितने, 8,750, लेटेस्ट सवाल है, 8,750 टोटल वोटर हैं। आपसे पूछा है बी को कितने वैलिड वोट मिले, 8,750 में से 20% इनवैलिड हैं, नकली। 8,750 में से 20% नकली है, तो असली कितनी है, 8,750 का 80%, 8,750 का 80% वैलिड वोट आ गए, वैलिड वोट आ गया। अब ये वैलिड वोट लिखा हुआ है, ए को वैलिड वोट का 63% मिला, ए को वैलिड वोट का 63% मिला है, तो भाई बी को कितना मिला होगा फिर, वैलिड वोट का 63 में 100% में से 63 घटाओ 37%, तो बी को वैलिड वोट का 37% मिला होगा। अगर ए वैलिड वोट का 63% ले गया तो बाकी बी कितना ले जाएगा, 100 में से 63 माइनस करो, तो वैलिड वोट, ये वैलिड वोट लिखा हुआ है, वैलिड वोट का 37% बी को मिलेगा, क्योंकि वैलिड वोट का 63%, ये देखो ना, वैलिड वोट, वैलिड वोट बेस है, वैलिड वोट का 63% ए को, तो वैलिड वोट का 37% बी को आ गया। अपन को मात्र ये कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे भी, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 37 है मेरे प्यारे भाई, तो 37 से कटने वाला तो होगा, 37 प्राइम नंबर है, 37 से कटने वाला देख लेते हैं। ये तो 37 से कटेगा नहीं भाई, ये 5 अट्ठे, ये कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी 37 से नहीं कट रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। ये 129 हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा मेरे दोस्तों, 37 से भी नहीं कट रहा, 370, ये 37 से कट रहा है 7 बार, 259, 37 सत्ते, ये आंसर आ गया। बोलो, तो हम ऐसे मल्टीपल वगैरह चेक करेंगे, पूरा भी हो जाएगा भाई। 8,750 का 80% कितना आएगा, ठीक है, 8,750 का 80% आएगा 7,000, 7,000। कैसे भाई, पहले 8,000 का 80% निकालो 6400, फिर 750 का 80%, 750, 75 अट्ठे 600, 75 अट्ठे मेरे दोस्तों 750 का 80% 600, 7,000 आ गया। 7,000 का मेरे प्यारे भाई यहां पे आप निकालेंगे 37%, तो ये आ जाएगा आपका 2590, 37 सत्ते 2590, ये आ गया, ठीक है जी। आगे चलेंगे, सवाल है सीजीएल 2021 के प्री का। आ जाइए, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 25% वोट इनवैलिड थे, 25% इनवैलिड थे। एक उम्मीदवार को कुल वोटों में से 45% प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोटों में से, एक को कुल वैलिड वोट का 45% मिला। अगर वोटों की कुल संख्या 16 लाख है, अगर वोटों की कुल संख्या 16 लाख है, तो आपसे पूछा है जीतने वाले को, विनर कैंडिडेट को, विनर कैंडिडेट को प्राप्त वैलिड वोट की संख्या क्या थी, विनर को कितने वैलिड वोट मिले, विनर को। आपसे सवाल में पूछा है विनर को कितने वैलिड वोट मिले। एक बात सोचो भाई, कुल वोट है 1,60,000, 1,60,000 में से 25% नकली हैं, इनवैलिड, तो 100 में से 25 घटाइए, बाकी का 75% तो वैलिड है ना भाई, ये तो वैलिड वोट है। अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 45% मिला, एक को वैलिड वोट का 45% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा वैलिड वोट का, 100 में से 45 घटाओ 55%, 100 में से 45 घटाओ 55%, तो जीता कौन होगा, ये थोड़ा ना जीता होगा, वोट इसको ज्यादा मिले, ये जीता होगा, तो दूसरा उम्मीदवार विनर बना होगा। और दूसरे उम्मीदवार को मिला है वैलिड वोट का 55%। 55 की शक्ल देख के मुर्दों में खुशी की लहर, 55 में आता है 11, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ये 11 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये 11 से कटता है 66, ये आंसर है, आंसर। बात खत्म। आगे आ जाइए, आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर का सवाल, टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, फटाफट लेंगे हाथों हाथ। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ,
दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, एक को 54% वोट मिले, 8% वोट इनवैलिड हैं, कुल वोटों की संख्या 7500 है, कुल वोटों की संख्या 7500 है कुल। जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता? यह अच्छा सवाल है। देखो, एक चुनाव में कुल वोट 7500 हैं, 7500 का 8% जल्दी निकल जाएगा। 7500 का 8% होता है 600, 75 अट्ठे 600, तो 7500 में से 600 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 6900। तो 7500 का 8% यानी कि 600 वोट आपके इनवैलिड हो गए, तो 6900 वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट 6900 वैलिड वोट हैं। एक बात बताओ, जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला, ये बोला है जीतने वाले एक को कुल वोट का 54% मिला, एक को कुल वोट का 54% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 46%। 100% में से 54 ये ले गया, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 40%। तो जो आपका जीतने वाला उम्मीदवार है कितने वोटों के अंतर से जीता? 8%। वैलिड वोट के 14 में ये घटाइए, 8% के अंतर से जीता। 54 और 40 का डिफरेंस 8 आ गया। तो जो हमारा विनर है वो वैलिड वोट के 8% के डिफरेंस से जीता है। 8% निकालना था, वैलिड वोट का 8%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 69 का 8 गुना 972 एंड में 2 आएगा जी, 552। 560 से 8 कम करेंगे, 552 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। इससे आसान सवाल क्या बन सकता है? कुछ होता ही नहीं है इससे आसान। सवाल नंबर मेरे दोस्त आपके सामने आएगा 17, करिए जल्दी से 17वां। केशव देखना कमेंट बंद हो गए, पानी करने भाई, तुरंत 10,000 लाइक हो जाना चाहिए पूरा, तुरंत अभी के अभी, राइट नाउ। सीतसल 2022 प्री का सवाल करवा रहे हैं आपको। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 85% लोगों ने वोट डाले, 85% ने वोट डाले, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। डाले गए वोटों में से 6% इनवैलिड, 85% ने वोट डाले और जितने वोट डाले 6% नकली। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला, जीतने वाले को। यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 10,000 है, यदि एलिजिबल वोटर यानी कि टोटल वोटर 10,000 हैं, तो जीतने वाले को कितने वोट मिले? अगर कुल वोटर 10,000 हैं तो जीतने वाले को कितने वोट मिले? भाई ऐसे सवालों में क्या परेशानी हो रही है दोस्त आपको? अगर कुल वोट 10,000 हैं, और ये इस टाइप का लास्ट सवाल है, 10,000 में 85% लोगों ने वोट डाला, यानी कि 8500 लोगों ने वोट डाला। ये डाले गए वोट हैं, एक लाइन में कैसे होता है? डाले गए वोटों में से 6% नकली हैं। 100% में से 6% नकली है, 100% में से 6% घटाओ 94%, तो डाले गए वोटों का 94% असली वोट है, वैलिड वोट। ये वैलिड वोट आ गया। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला, तो जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला, 60% आ गया, 60% ये आ गया। बताओ भाई मेरे, कर नहीं सकते आप ये कैलकुलेशन? क्या ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती मेरे दोस्तों? ये परसेंटेज से मेरे दोस्तों 4 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 60% कितना होता है? 60% होता है 3/5, 5 से 85 17 बार जाएगा जी, 17 51 गुणा 94 हो गया, 51 गुणा 94, 51 गुणा 94 क्या आएगा बेटा? ये आ गया बी ऑप्शन। 51 गुणा 94 मतलब ऐसे लिख लो, 51 को 50 + 1 गुणा 94, तो 94 की 50 में गुणा करना है, तो 50 में गुणा करके पहले 100 से गुणा करो, 9400 का आधा कर लो 4700, और 94 कम 94, यानी कि 4794 आंसर। लिटरली सीतसल के पेपर का सवाल था, खत्म। आगे अब आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई सीएचएसएल 2024 के पेपर का सवाल। यहां से मैं टाइप को चेंज करता हूं, यहां से मैं टाइप को चेंज करता हूं। अब आप कंफ्यूज हो गए मेरे दोस्तों। 18वां सवाल बनाओ, ठीक चल रहा है कि शबाज? चलिए जल्दी से करते बेटा, फटाफट फटाफट। हाँ,
दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में कस्बे कुल में 10% वोट नहीं डाले, डाले वोट 15% इनवैलिड। और मेरे दोस्तों जीतने वाले को वैलिड वोट का 58% मिला, जीतने वाले को 4896 वोटों से जीत गया, 4896 वोटों से जीत हासिल की जीतने वाले ने। वैलिड वोट की संख्या भाई, एक शब्द बदलने से पूरा सवाल का अर्थ बदल जाता है, पूरे सवाल का। इस सवाल में पूछा क्या है? वैलिड वोट। आपसे टोटल वोट नहीं पूछी, वैलिड वोट पूछी हैं, केवल वैलिड वोट पूछी हैं। तो बेटे इस सवाल में पहली 2 लाइन की उतनी ही जरूरत है जितनी चुनाव जीतने के बाद नेताओं को आपकी जरूरत है। घंटा कोई जरूरत नहीं है भाई, पहली 2 लाइन की, ये कोई मतलब नहीं है। केवल यहां देखो, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 58% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 42%। 100 में से 58 घटाई, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के अंतर से जीता? 16%। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 16% के डिफरेंस से जीता। और जीता कितने का है? जीतने वाला उम्मीदवार 4896 वोटों के अंतर से जीता, तो वैलिड वोट का 16% 4896, तो वैलिड वोट का 1% कितना है? 16 तिया 48, 16 चिकम 96, 306। ये वैलिड वोट का 1% है, तो वैलिड वोट का 100% क्या आएगा? 30,600। डायरेक्ट आ गया, वैलिड वोट डायरेक्ट आ गई 30,600। सी ऑप्शन। आजकल ऐसे पागल बहुत बनाता है। परेशानी यह है कि बच्चे पहले टोटल वोट निकालते हैं, फिर वैलिड वोट निकालते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अरे डायरेक्ट अटैक करो ना। आगे चलते हैं भाई, आगे ये बताओ। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप सवाल नंबर 19। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप। अगर मैं आपसे कहूं पेपर में इलेक्शन का सबसे ज्यादा कोई सवाल आता है तो यही आता है, यही आता है, यही आता है। पूरे इलेक्शन में सबसे ज्यादा आने वाला जो सवाल है वो यही है, यही सबसे ज्यादा है अभी तक जितना भी आया है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 90% लोगों ने वोट डाले। एक चुनाव में 90% लोगों ने वोट डाले। 90% जितने वोट डाले गए उसमें से 15% नकली हैं, रिजेक्ट कर दिए। 15% रिजेक्ट कर दिए। जीता भाई साहब को वैलिड वोट का 60% वोट मिला। जीता को वैलिड वोट का 60% मिला और जीता 91,000, जीता को 91,800 वोट वैलिड मिले। तो पूछा है मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे, कुल कितने वोटर्स थे। तो जब भी ऐसा सवाल है एक लाइन में आएगा, माना n वोटर थे, माना चुनाव में n वोटर थे, n का मान निकालना। एक लाइन में देखो टोटल थे n, 90% लोगों ने वोट डाला। 90% कितना होता है? 9/10। 90% का मतलब फ्रैक्शन में 9/10 डाले गए वोट है, इतने वोट डाले गए। डाले गए वोटों में से 15% इनवैलिड है। 15% कितना होता है? 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 में से 3 नकली हैं, तो असली कितने? डाले गए वोटों का 20 में से 3 नकली हैं, तो असली कितने? 17। डाले गए वोटों का 17/20 वैलिड है। ये वैलिड वोट लिखा हुआ, वैलिड वोट। जीता को वैलिड वोट का 60% मिला। जीता को वैलिड वोट का, जीता को वैलिड वोट का 60% मिला। 60% कितना होता है? 20% 1/5, 60% 3/5 जीता भाई साहब को मिला। और जीता को वोट मिले कितने? जीता को वैलिड वोट मिले कितने? जीता को वैलिड वोट मिले 91,800, बराबर होना चाहिए। जीता को 91,800 वैलिड वोट मिले। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, है भी। 17 निम्मा 153, 153 तिया आ जाएगा 459। 459 का मेरे दोस्तों ये 459 का जस्ट डबल है, 200 बार जाएगा, 200 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? n का मान आ जाएगा कुल वोटर 20 पंजे 100, 100 दुसाम 1000, 1000 की 200 में गुणा करेंगे 2 लाख। 200 के आगे मेरे प्यारे भाई 3 जीरो लगा देंगे, 2 लाख। डी ऑप्शन सवाल का आंसर आ गया 2 लाख आंसर। हमेशा ऐसा सवाल एक लाइन में होगा। इसको मैं एक लेवल और अप करता हूं मेरे प्यारे भाई। ये बताएंगे सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ये बताइए, हल्का सा चेंज है। ये सेकंड मोस्ट सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है। सेकंड मोस्ट सबसे ज्यादा आने वाला सवाल
करो भाई। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 10% ने वोट नहीं डाला, पहली लाइन 10% ने वोट नहीं डाला, डाले गए 5% वोट नमक हराम है, इनवैलिड हैं। ठीक, जीतने वाले को 52.5% वैलिड वोट मिले, जीतने वाले को वैलिड वोट का 52.5% वोट मिला। सब कीवर्ड्स हैं। 1710 वोटों से जीता। तो इस सवाल में और पिछले सवाल में यही फर्क है कि पिछले सवाल में वैलिड वोट दिए थे, यहां दिया है कि जीतने वाला उम्मीदवार 1710 वोटों से जीता। पूछा वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है। मान लिया वोटिंग लिस्ट में n वोटर का नाम है, कुल वोटर की संख्या n है, निकालना है। ये देखो एक लाइन में कैसे होगा, टोटल n है, 10% ने वोट ही नहीं डाला बेटा, 10% वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 90%। 90% मतलब 9/10, 9/10 लोगों ने वोट डाला। ये डाले गए वोट लिखे हैं, डाले गए वोट। ठीक, आगे चलते हैं। डाले गए वोटों में से 5% नकली हैं, डाले गए वोटों में से 5% नकली हैं, 1/20, 1/20 नकली हैं। तो असली कितने हैं, 5%, 1/20 नकली हैं, 20 में से एक रिजेक्टेड है, तो वैलिड कितना है, 19, 19/20। तो डाले गए वोटों का 19/20 वैलिड है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है वैलिड वोट है। ये आपके सामने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, जीतने वाले को वैलिड वोट का, जीतने वाले को वैलिड वोट का 52.5% मिला, 52.5। तो हारने वाले को, ये विनर को, हारने वाले को मेरे प्यारे भाई, हारने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला होगा, 100% में से 52.5 घटाएंगे 47.5%। सिंपल सी बात है। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 52% मिला, 52% वैलिड वोट मिले, वैलिड वोट का 52%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, वैलिड वोट का 47.5%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के अंतर से जीता, वैलिड वोट के 5% के अंतर से जीता। तो जो विनर कैंडिडेट है वो वैलिड वोट के 5% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट का 5% 1/20, 1/20 के डिफरेंस से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से, 1710 वोटों के अंतर से जीता है, बराबर 1710। बराबर कर दीजिए, 19 निम्मा 171 से 1710 10 बार चला जाएगा, तो कुल वोटर n का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 20 × 20 400 दुसाम 4000 की 10 में गुणा होगी 40,000, यानी कि 40,000 इस सवाल का आंसर है। 40,000 कुल वोटर हैं, बी ऑप्शन। चीन टपाक डमडम, भाई शेयर कर दो एक बार वीडियो को, तुरंत 10,000 लाइक पूरे हो जाना चाहिए वीडियो पे, तुरंत के तुरंत, अभी तुरंत अभी 10,000 लाइक पूरा हो जाना चाहिए, तभी मैं आपको आगे के सवाल कराऊंगा बचे खुचे। मजा आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल ही बताएंगे। ये मेरे दोस्तों हल्का सा बेहतरीन क्वेश्चन है, सवाल नंबर 21। मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। 21वां सवाल, ठीक है, एक लेवल आगे बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, सवालों का लेवल धीरे धीरे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट ने भाग लिया, 15% ने तो वोट ही ना डाला। उन्होंने कहा हम वोट ना डालें, 15% ने वोट ही नहीं डाला। ठीक, आगे क्या हुआ, 3900 वोट इनवैलिड हो गए। 3900 वोट इनवैलिड, परसेंटेज में नहीं दिया, एग्जैक्ट दिया है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला। जब तक ये लाइन मिलती रहेगी आसान रहेगा। जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला और 1120 वोटों से 1120 वोटों से जीत हासिल की। 1120 वोटों से पूछा कितने वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट में। माना वोटिंग लिस्ट में n वोटर्स हैं, n का मान निकालना है, n वोटर हैं। सुनिएगा, n में से 15% ने वोट ही नहीं दिया। 15% मतलब 3/20। 20 में से 3 लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला, 20 में से 17 लोगों ने वोट डाला। n का 17/20 लोगों ने वोट डाले, डाले गए वोट हैं, डाले गए वोट। अब जितने वोट डाले गए हैं भाई मेरे, उसमें से 3900 नकली हैं, 3900 इनवैलिड है। तो डाले गए वोटों में से 3900 घटा दीजिए।
डाले गए वोटों में से 3900 घटा दीजिए। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने? वैलिड वोट। ये आपके सामने बोर्ड पर वैलिड वोट लिखा हुआ है, वैलिड वोट। अब ये बताओ, जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 43% मिला होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के अंतर से जीता? 14%। तो विनर कैंडिडेट वैलिड वोट के 14% के अंतर से जीता है। जीतने वाले को हारने वाले बंदे से वैलिड वोट का 14% एक्स्ट्रा मिले। और कितने वोट एक्स्ट्रा मिले? 1120। 1120 के बराबर होना चाहिए। ये हो गया। हमें यहां से बस कैलकुलेशन करनी है हल्की सी। परसेंट का मतलब मैं बता चुका हूं, परसेंट का मतलब होता है बटे 100। 14/100 ये हो जाएगा। 14 से 112 जाएगा मेरे दोस्तों 80 बार। 14 112 और 100 की यहां गुणा हो जाएगी 80 में 8000। तो n गुणा 17/20 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? n गुणा 17/20 बराबर आ जाएगा, ये 8000 हो गया। ये -3900 जब उधर जाएगा तो 8000 में 3900 जोड़ेंगे तो 11900 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना भाई। 100 की 80 में गुणा करी 8000, -3900 उधर जाएगा तो 8000 में 3900 जोड़ेंगे 11900। ठीक है, सही चल रहा है सब। 17 से कट रहा है क्या? कटना ही चाहिए। 17 7 119 700 बार कट गया। तो n का मान आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां पर गुणा करेंगे 20 की 700 में 14000। तो n की वैल्यू 14000 होगी, 14000। और यही चीन टपाक डमडम आंसर आ गया, ए ऑप्शन। कर लोगे भाई? हैं? खेल खत्म हो गया भाई, यहां तक आसान चीज का। अभी तक सारे टाइप इसलिए आसान थे क्योंकि यहां पे दिया था वैलिड वोट का। जीतने वाले को वैलिड वोट का इतना परसेंट मिला, हारने वाले को वैलिड वोट का इतना परसेंट मिला। लेकिन अगर वैलिड वोट बेस ना देके टोटल बेस बना दे मेरे प्यारे भाई, तो कैसे काम चलेगा? यहां से मैं टाइप को चेंज कर रहा हूं। सवाल नंबर है आपके सामने 22। मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए भाई कि सवाल का क्या आंसर होगा। फटाफट इस सवाल का क्या आंसर होगा जल्दी से। इस सवाल में एक शब्द से सब कुछ बदल गया। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 12% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। दो लोगों के बीच चुनाव हुआ, 12% ने वोट ही नहीं डाला। अब यहां पढ़ो बेटा, बहुत पूरी ताकत से पढ़ो। जीतने वाले को कुल वोटों का 68% प्राप्त करके अपने विरोधी को 2880 वोटों से हराया। जीतने वाले ने कुल वोटों का, जीतने वाले ने कुल वोटों का, कुल वोटों का, वैलिड वोट का नहीं, कुल वोटों का, जीतने वाले को कुल वोटों का 68% मिला और अपने कंटेस्टेंट को 2880 वोटों से हराया। बताओ चुनाव में टोटल वोटर कितने हैं? ये पिछले सवालों से कतई अलग है क्योंकि यहां पर बेस वैलिड नहीं टोटल वोट है। जीतने वाले को टोटल वोट का 68%। ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लिया कि माना एक चुनाव में टोटल 100 वोटर हैं। ये डाटा आसान है, 100 मान के हो जाएगा। माना एक चुनाव में टोटल 100 वोटर है, 100। माना एक चुनाव में टोटल 100 वोटर है। 100 में से 12% ने वोट ही नहीं डाला। तो डाला कितने लोगों ने वोट है? 88। 88 लोगों ने वोट डाला है। तो हार जीत का फैसला इन 88 वोटों में से होना है। भाई जितने वोट डले हैं, हार जीत का फैसला तो उन्हीं में से होना है। अब जीतने वाले को टोटल वोट का 68% मिला, टोटल वोट का। भाई टोटल वोट हैं कितने? 100। टोटल वोट तो 100 है ना। 100 का 68% कितना होता है? 68। यानी कि जीतने वाले को 68 वोट मिला, 68। जीतने वाले को टोटल है 100। 100 का 68%, 68। जीतने वाले को 68 वोट मिला। तो हारने वाले को कितने वोट मिला होगा? लूजर को। अरे भाई 100 में से 88 वोट डले, 88 में से 68 जीतने वाला ले गया। तो हारने वाला कितना ले गया होगा? 88 में से 68 घटाएंगे 20। तो लूजर को कितने मिले होंगे भाई मेरे? 20 वोट मिले होंगे लूजर को, 20 वोट मिले होंगे।
तो अगर हारने वाले को यहां पर 20 वोट मिले हैं तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है? 68 में से 20 घटाएंगे तो विनर यहां 48 वोटों से जीता है। 68 में से 20 घटाएंगे 48 वोटों से, जबकि विनर जीता कितने वोटों से? 2880 वोटों से। तो 48 की वैल्यू 2880 है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी भैया? 48 छिक्का 288 होता है, 48 छिक्का 288, एक की वैल्यू आ गई 60। कुल वोटर कितने मेरे प्यार भी? 100। तो कुल वोटर यहां पे 100 है, तो 100 की वैल्यू भी 100 से गुणा करेंगे, 6000। तो 6000 इसका आंसर है, डी ऑप्शन आया। तो इस सवाल में यही फर्क है कि जीतने वाले को कुल वोट में मिला है, ना कि वैलिड वोट का। इसलिए मैंने पहली क्लास में बोला था कि परसेंटेज की अपनी कोई औकात नहीं जब तक ये ना पता हो कि हम किसका बेस निकाल रहे हैं। हम वैलिड वोट का 68% ले रहे हैं कि टोटल वोट का। ये एक आसान लेवल का सवाल था। अब इसी को मैं एक लेवल अपडेट करता हूं, ये बताइएगा। ये मेंस लेवल क्वेश्चन है मेरे प्यारे, मेंस लेवल जो एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल नंबर 23, मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा मेरे दोस्तों। बेहतरीन सवाल, एक नंबर का क्लासिकल क्वेश्चन करिए सीतसल मेंस 2023 के पेपर का। बनाओ फटाफट, बनाओ जल्दी। देखो भाई, पहले हम इस सवाल का बेसिक करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि बेसिक तो बहुत भयानक और बहुत लेंदी है। फिर हम उसका एक स्मार्ट तरीका सोचेंगे। ये हमेशा मेंस के पेपर में ज्यादातर आता है, सीएचएसएल मेंस का सवाल है। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 20% ने वोट नहीं डाला। मैंने मान लिया कि एक चुनाव में टोटल 100 लोग हैं, 100। देखो मैंने 100 को सर्कल में बंद कर दिया। जब मैं सर्कल में बंद कर देता हूं तो आप समझिए कि 100% है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैं बार बार परसेंट लिखना या बार बार एक्स लिखना पसंद नहीं करता। तो मान लिया कि टोटल 100 हैं। 100 में से 20% लोगों ने 20 लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो वोट कितने लोगों ने डाला? 80 यूनिट। ये 80 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, ये यूनिट है। 80 यूनिट लोगों ने वोट डाला। मान लिया टोटल 100 यूनिट है, 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 80 यूनिट लोगों ने वोट डाला। आगे पढ़िए। 40 वोट इनवैलिड कर दिए गए, घोषित। यानी कि जितने वोट डाले गए 80 यूनिट, इन 80 यूनिट वोटों में से, ध्यान से सुनेगा, 80 यूनिट वोटों में से 40 वोट आपके इनवैलिड कर दिए। 40। तो मेरे प्यारे भाई, अगर 80 यूनिट में से 40 वोट इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने? 80 यूनिट में से 40 घटाइएगा। ये गलती मत करना बावलों की 80 में से 40 घटा दिया 40, ये यूनिट चल रहा है। 100 यूनिट में से 80 लोगों ने वोट डाला, 80 यूनिट में से 40 इनवैलिड हो गए। तो ये आपके सामने लिखे हुए वैलिड वोट। वैलिड वोट। हार जीत का फैसला इन्हीं वैलिड वोटों में से होना है। हार जीत का फैसला इन्हीं वैलिड वोट में से होना है। पूरे फसाद की जड़, ये लाइन है, पूरे फसाद की जड़। जीतने वाले को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। पंजीकृत मतलब कुल वोट का। विनर कैंडिडेट को, विनर रिसीव 42% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। जीतने वाले को कुल वोटर्स का 42% मिला, वैलिड वोट का नहीं। वैलिड वोट का नहीं मेरे दोस्तों, जीतने वाले को कुल वोटों का, जीतने वाले को कुल वोटों का 42% मिला, कुल वोटों का। कुल रजिस्टर वोटर कितने? 100। कुल रजिस्टर वोटर है 100। तो 100 का 42% कितना होता है मेरे प्यारे में? 42 होता है।
तो जीतने वाले को यानी कि जो हमारा विनर है, विनर को कितने वोट मिले? 42, 42 यूनिट वोट जीतने वाले को मिले। 42 वोट जीतने वाले को मिले हैं। तो मुझे यह बताओ कि फिर हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को भाई हार जीत का फैसला तो होना है। टोटल जो वैलिड वोट है वो 80 यूनिट माइनस 40 है। ये 80 यूनिट माइनस 40 है, टोटल वैलिड वोट है मेरे प्यारे भाई, वैलिड वोट। अब इसमें से जो हमारा जीतने वाला बंदा है उसको 42 वोट मिल गए, जीतने वाले को 42। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? इसमें से 42 यूनिट माइनस कर देंगे, 42 यूनिट माइनस कर देंगे। तो 80 यूनिट में से 42 यूनिट घटाओ, 80 में से 42 घटाओ तो कितना आएगा? 38 यूनिट है भाई, और ये माइनस का 40। तो यानी कि हारने वाले को, जो हमारा लूजर है, उसको वोट मिले हैं 38 यूनिट माइनस 40। 38 यूनिट माइनस 40 ये आपके वोट मिले लूजर को, जो हमारा हारा है। सवाल में कहा गया है जीतने वाला उम्मीदवार 112 वोटों से जीता, विजेता घोषित किया गया। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता? आप खुद सोचो मेरे प्यार में, जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले से कितने वोट ज्यादा मिले? घटाओ। जीतने वाले को मिले हैं 42 यूनिट वोट, 42 यूनिट। हारने वाले को वोट मिले हैं 38 यूनिट माइनस 40 हारने वाले को। तो जीतने वाले को हारने वाले से कितने वोट ज्यादा मिले? घटा दीजिए। विनर में से लूजर के वोट घटा दीजिए, कितना आएगा बेटा? 42 में से 38 घटाएंगे 4 यूनिट, 4। माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 यूनिट प्लस 40। जीतने वाला उम्मीदवार इतने वोटों से जीता, जबकि जीता कितने वोटों से है? 112 वोटों से जीता। ये बराबर 112 आ गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? 40 उधर चला गया, 112 में से 40 घटाएंगे 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 72/4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18। बोला रजिस्टर वोटर कितने? रजिस्टर वोटर है 100। 100 की वैल्यू आएगी बेटा, 100 से गुणा करेंगे 1800। ये 1800 रजिस्टर वोटर है, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका बेसिक है। ये आपका बेसिक है, एक बार ढंग से समझ लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं। टोटल 100 यूनिट वोटर हैं, 100 में से 20 लोगों ने वोट डाले, 80 लोगों ने डाले हैं। 80 यूनिट में से 40 इनवैलिड हैं, तो ये आपके वैलिड वोट हैं। जितने वोट वैलिड हैं, इलेक्शन कमीशन उसी में से हार जीत का फैसला करेगा। जीतने वाले को टोटल वोटर का, टोटल रजिस्टर का 42% मिला। टोटल वोट है 100, 100 का 42%, 42 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना लेगा? वैलिड वोट में से जीतने वाले के घटाएंगे, हारने वाले को इतने वोट मिले। तो जीतने वाले और हारने वाले के वोट घटाएंगे, ये पता चलेगा जीतने वाला कितने वोटों से जीता है, विनर कितने वोटों से, बराबर 112 वोटों से जीता है। कैलकुलेशन करके आ गया। ये बेसिक है भाई। क्या आपको समझ में आया दोस्त? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना लंबा करेंगे तो पेपर में हमारी लंका लग जाएगी? हमें इस सवाल को करने का छोटा तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि हमें इतनी भसड़ ना करनी पड़े। ये हमें इतनी भसड़ ना करनी पड़े मेरे प्यारे भाई। तो हम यहां पे एक स्मार्ट तरीका ढूंढेंगे मेरे दोस्तों, जिसको मैं कहता हूं शिफ्टिंग मेथड। हम यहां पर एक छोटा और स्मार्ट तरीका ढूंढेंगे, जिसे मैं कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड एक ऐसा तरीका है कि सवाल को आंसर निकालने के लिए अपनी मर्जी से मोल्ड कर दो। एक बात सुनेगा, जो चीज सवाल में बोल दी एग्जैक्ट, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर सवाल में बोला कि जीतने वाले को रजिस्टर वोटर का 42% मिला, इसको नहीं बदल सकते, बाकी आप कुछ भी बदल लो। अपनी मर्जी से आप पूरा सवाल बदल सकते हैं, बट सवाल में कही की बात गलत नहीं होनी चाहिए। माना टोटल 100 यूनिट है, 100 में से 20 यूनिट लोगों ने वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने वोट डाला? 80 लोगों ने वोट डाला। जीत मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, जीतने वाले को रजिस्टर वोटर का 42% मिला और वो 112 वोटों से जीता। फिक्स है कि जीतने वाला उम्मीदवार 112 वोटों से जीता है, 112 वोटों से। और जीतने वाले को मेरे दोस्तों कितने वोट मिले हैं? 42%। टोटल 100 हैं,
तो विनर को मेरे प्यारे भाई कितना वोट मिला है? विनर को 100 का रजिस्टर वोटर का 42%, विनर को 42 वोट मिला है, 42 यूनिट। जीतने वाला उम्मीदवार 112 वोटों से जीता है। 40 वोट मेरे दोस्तों रिजेक्ट कर दिए गए। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। यह बात बिल्कुल फिक्स है कि जीतने वाले को 42 यूनिट वोट मिला, वो 112 वोटों से जीता। अगर भाई मैं ये 40 वोट रिजेक्ट ना करके, ये 40 वोट खराब हो रहे हैं, अगर ये 40 वोट रिजेक्ट ना करके मैं हारने वाले को दे दूं कि भाई देख तू हार रहा है ना, एक काम कर, ये जो 40 वोट रिजेक्ट हो रही हैं, जो नकली वोट है, तू रख ले। अगर ये 40 वोट रिजेक्ट ना करके हारने वाले को दे दिया जाए, अगर आपके विरोधी को 40 वोट ज्यादा मिल जाएं, तो आप 112 की बजाय 72 वोटों से जीतोगे। आप 112 की बजाय 40 कम मात्र 72 वोटों से ही जीत पाओगे। अगर ये 40 वोट रिजेक्ट ना करके अपोजिट कैंडिडेट को दे दिए जाएं, तो आप विनर 112 वोटों से ना जीत के 40 कम वोटों से जीतेगा, मात्र 72 वोटों से जीतेगा। अगर डाले गए वोटों में से 80 आपका विनर ले गया, 80 में से 42 आपका विनर ले गया, तो लूजर कितना ले जाएगा? 80 में से 42 घटाइए, 38, यानी कि जीतने वाला कितने वोटों के डिफरेंस से जीतेगा? 4 यूनिट के डिफरेंस से। और जीत कितने वोटों के डिफरेंस से रहा? 72 यूनिट के डिफरेंस से। तो डायरेक्ट 4 की वैल्यू 72 आ जाएगी मेरे दोस्त, और 1 की वैल्यू आ गई 18, और कुल वोटर है 100, 100 की वैल्यू आ गई 1800, और 1800 इस सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन। ऐसे करना है पेपर में। हमने वही किया। अगर टोटल 100 हैं, 100 में से 80 लोगों ने वोट डाला, जीतने वाले को डाले गए वोटों का, कुल वोटों का 42 मिला, 42%, 112 वोटों से जीता है। 40 वोट जो इनवैलिड हो रहे हैं, अगर इनको इनवैलिड ना करके, भाई जीतने वाले के तो फिक्स हैं, अगर हारने वाले को दे दूं कि ले हारने वाला पकड़ ले, तो आप 112 वोटों से ना जीत के 40 कम वोटों से जीतोगे। अगर आपके विरोधी को 40 वोट ज्यादा मिल जाएं, आप केवल 72 वोटों से ही जीतोगे। जीतोगे कितने वोटों से भाई? 80 में से 42 जीतने वाला ले गया, लूजर ले जाएगा 48। आप केवल 4 यूनिट के डिफरेंस से जीतोगे। 4 की वैल्यू 72 वोट है, 100 की वैल्यू 1800 वोट है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 24वां सवाल में, इस सवाल में कुछ गड़बड़ बता रहे हैं। 22वां, चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, वोट टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। अच्छा, सवाल नंबर 22 में कुल वोटर नहीं पूछा, सवाल नंबर 22 में आपसे पूछा कितने लोगों ने वोट डाला। तो टोटल वोटर 6000 हैं, 6000 है, वोट डाला है बेटा 12% में से, 12% ने नहीं डाला, 88% ने डाला है। तो 6000 का 88%, यानी कि आंसर 5280 था। सवाल में डाले वोट पूछा है भाई, सॉरी डाले गए वोट पूछा है सवाल में, तो 6000 का 88% आएगा, 5280 था आंसर। सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ये बताओ बेटा 24 नंबर, चलिए मेरे प्यारे, सवाल नंबर है 24 आपके सामने, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, एकदम लेटेस्ट, बस डाटा चेंज है सीपीओ के पेपर का। एक मैंने आपको समझा दिया बहुत डिटेल में, टाइम लेके। मैं आपको टास्क देता हूं कि इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को सॉल्व करो, और भाई मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। हर बच्चे से मुझे सवाल का आंसर चाहिए, जैसे मैंने आपको सवाल नंबर 23 बताया, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही सवाल नंबर 24 है। हर बच्चा इसको मुझे कमेंट करके बताए। शिफ्टिंग मेथड से आपको करना है, अगर आपने सही करके बताया तो मैं आपको कमेंट में हार्ट का बटन दूंगा एक। ठीक है, इसी के साथ इलेक्शन के मेरे दोस्तों हर टाइप के सवाल लगभग मैंने आपको करवा दिए। मिसलेनियस सवालों का तो कोई अंत नहीं है, आप कितने भी अंत तक करते रहो कोई नहीं है, लेकिन 90% जो फिक्स टाइप के सवाल आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। और इसी के साथ हमारा इलेक्शन भी खत्म होता है भाई, और हमारा परसेंटेज चैप्टर भी खत्म होता है। हमने परसेंटेज की आपको तीनों क्लास कराई, पहली क्लास में बेसिक, दूसरी क्लास में और कंसेप्ट, और आज इलेक्शन जो प्रो चैप्टर है। ठीक है भाई,
ये आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे सही से बताएं भाई कमेंट में। हर बच्चा कमेंट जरूर करे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मुझे अच्छी तरीके से विश्वास है कि इस 1.5 घंटे की क्लास में आपको इस चैप्टर को लेकर डर बिल्कुल मिट गया होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर शुरू से लेक्चर देख ले तो वो इलेक्शन का सवाल पेपर में सही ही करके आएगा, इतना मेरी गारंटी है भाई। ठीक है ना, मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दूंगा शीट में प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे भाई, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शीट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको समझाए इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी एग्जांपल कराए, एक एक सवाल जो है इस बुक में लिखा हुआ है मेरे भाई, बहुत बेहतर तरीके से। तो आप इस बुक को अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने पास रखिए और रिवीजन करिए, क्योंकि गणित में जितना जरूरी आगे का पढ़ना है उतना ही जरूरी पीछे का रिवीजन भी करना है। आप आगे पढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे, वो कब याद रहेगा, जब रिवीजन करते रहें। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग जो है बुक आपके पास होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई ये लेक्चर देखने के लिए। अब हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप अगला नया टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। जो आप सबसे ज्यादा वोट करोगे मैं भैया वही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद, बाय।